मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए रविवार है, संडे है, संडे को आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं, और जब संडे चर्च में आप आते हैं तो आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। आप परमेश्वर के लिए टूट जाते हैं। जब वचन सुनते हैं तो आपका मन जो है वो प्रभावित हो जाता है, आप घुटनों पे आ जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, आप जब चर्च में आते हैं, वचन सुनने के बाद आपका मन पसीज जाता है, आप आकर घुटनों पे आके जो है अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लग जाते हैं। समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद में आप चर्च जैसे ख़त्म होता है, आप घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद में आप प्रभु को भूल जाते हैं। जैसे चर्च से निकले तो आपके मन के अंदर क्या बातें आ रही होती हैं? आपके मन में बातें आ रही होती हैं, आज हम प्रभु से मिले, प्रभु को जाना, क्योंकि उस समय आप आत्मा से भरे हुए हैं। और जैसे ही आप चर्च से निकलते हैं तो आप कहते हैं, प्रभु थैंक यू, आज आपने मुझे छुआ, मुझसे बातें करी और मेरे मन को शांति से भरा। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं टाटा बाय बाय कर देते हैं प्रभु को। प्रभु मैं फिर अगले संडे आऊँगा और फिर आकर आपसे मिल लूँगा, फिर आप मुझे अपनी शांति देना। और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, उनका डेली रोज़मर्रा का जो स्वभाव है, जो सांसारिकता है, वो उनके हृदय में आकर बस जाती है, और वो फिर जो है उसी जीवन को जी रहे होते हैं। और वो भूल जाते हैं कि यही आनंद, यही शांति जो है वो परमेश्वर ने आपको केवल संडे के लिए नहीं दी है। ये जो शांति, ये जो आनंद है, आपको हर दिन के लिए दिया है, यानी 7 दिन के लिए दिया है। वचन क्या कहता है? तुम्हारी जो देह है वो मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। यानी परमेश्वर जो है वो प्रतिदिन वास कर रहा होता है हमारे हृदय में। वो इसलिए आता है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ संगति करूं। समझ रहे हैं? और वो आपसे मिलना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आता ही परमेश्वर इसलिए है ताकि वो हमारा एक मित्र बने। वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसके साथ जो दोस्ती करते हैं वो मात्र संडे के लिए करते हैं, बाकी 6 दिन के लिए नहीं करते।